अच्छी सेहत अल्लाह ताला की नेमत है। हम करेंगे बात माहिर डॉक्टर मुआज के साथ। प्रोग्राम सेहत है जिंदगी में। मेरा शुगर का टॉपिक जिसका मैं 2 आपको वीडियोस से आगाह कर चुका हूँ, जिसमें पहले पार्ट में मैंने आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस का इंट्रोडक्शन दिया था और दूसरे पार्ट में मैंने आपको उसकी दोनों टाइप्स की कॉजेज़ यानी कि वजूहात से आगाह किया था। आज का जो मेरा पार्ट है इसमें मैं उसके कुछ असरात जो शुगर के जिस्म में आते हैं उनके बारे में आपको उसकी पैथोलॉजी से आगाह करूँगा। तो अपने मौजू को बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताता चलूँ कि शुगर एक बहुत ही मुज़र और बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और टाइप 2 डायबिटीज़ के असरात लोगों में बहुत मनफी असर करते हैं। उसमें सबसे पहले आपके जो कॉमनली जिस तरह प्रेजेंट करता है पेशेंट, उसमें इनिशियल सिम्टम्स में पैरों की तलियों का जलना, पेशाब का बार बार आना जिसे हम पॉलीयूरिया कहते हैं, प्यास का लगना पॉलीडिप्सिया, फिर यह है कि पिन्स एंड नीडल सेंसेशंस या इसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं कि पैरों के नीचे जो जलन का और चूंटियों का चलना महसूस होना, ये सब इनिशियल सिम्टम्स में माने जाते हैं। और अक्सर पेशेंट जिसमें कंप्लेन करते हैं कि वज़न कुछ कम हो रहा है, तो जब भी इस तरह का मामला हो तो फिर कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिनको हम डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए करते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको कुछ सिर्फ अलामात से आगाह करना चाह रहा हूँ ताकि हर कॉमन बंदे के लिए आसान हो इसको जज करना। इसके अलावा ये तो इनिशियल सिम्टम्स हो गए और बाकी के शुगर के जो असरात हैं जिसम में, उसमें सबसे ज़्यादा कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन्स आर योर हार्ट, दिल, आपके गुर्दे, किडनीज, आपकी खून की नालियाँ, ख़ास तौर पर टांगों की और पैर की नाड़े, नर्व्स जिन्हें कहा जाता है, ये सबसे कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन है। इसके अलावा और काफ़ी एंड ऑर्गन्स वो होते हैं जहाँ पे खून की सप्लाई बिल्कुल एनास्टोमोसिस के बगैर आखिरी हद तक जाती है और उसके बाद एंड आर्टरीज वहाँ पे होती हैं। वो सबसे कॉमनली डैमेज एरियाज हैं और वहाँ परमानेंट यानी कि पक्का मुस्तकिल डैमेज होता है। उनमें से आँख का पर्दा जिसे हम रेटिनल जो है ना डैमेज का कहते हैं और डायबिटिक रेटिनोपैथी के नाम से उसको कहा जाता है। इसी तरह हार्ट की कुछ वेसल्स भी हैं, साइलेंट हार्ट अटैक से बड़ा फेमस है शुगर वाले पेशेंट्स में। और आपके मैंने जिस तरह पहले मेंशन किया कि टांगों की जितनी भी आपकी नाड़ें हैं खून की, उनमें खून की सप्लाई एंड तक जो है डैमेज हो जाती है। तो इन सब की वजह से जो असरात मुअस्सर होते हैं वो ये होते हैं कि सबसे पहले गुर्दों में पेशाब बनना हैम्पर हो जाता है, सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ जाते हैं और पेशेंट को पेशाब के अंदर शुगर आना शुरू हो जाती है। फिर आपकी खून की नालियाँ जो हैं टांगों की वो असर होती हैं, उस पर असर पड़ता है तो खून की सप्लाई डैमेज होती है। उससे क्या होता है कि आपकी नाड़ें भी डैमेज होंगी, तो जब भी पेशेंट को ये मसला होगा तो कोई ज़ख़म होगा वो हील नहीं होगा, ज़ख़म आपका ठीक नहीं होता जल्दी। मरीज़ कहेगा मेरा ज़ख़म बनता है पैर पे और ठीक नहीं होता और सुन हो जाता है पैर। ये सब लाते शुगर की हैं और ये उस पर बड़ा डेंजरस इफेक्ट उसका डैमेज करती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि खून की सप्लाई अगर नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, वहाँ पे बैक्टीरिया अपना घर बना लेंगे जरासीम और वो ठीक होने से कासिर हो जाएगा। उसके अलावा आपके दिल में वो खून की सप्लाई को डैमेज करता है, मैदे के अंदर अल्सर बनाता है, शुगर की वजह से अल्सर ज़्यादा बन जाते हैं क्योंकि खून की सप्लाई नहीं होती तो आपका जो एच पाइलोरी है वो अपना घर बना लेता है। लास्टली कुछ लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के भी मसला आता है आगे जाके और वो सेक्सुअल लाइफ से अपना डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये सब मामला शुगर के मुज़र असरात में आते हैं। तो मैं इसकी मज़ीद डिटेल में आपको इसलिए भी नहीं जाऊंगा क्योंकि इसकी पैथोलॉजी बहुत ज़्यादा कॉमनली अफेक्ट कर रही है लोगों में, तो मैं उसकी डिटेल में आपको सिर्फ एक लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि अगर ये अलामतें आपको पेश नज़र आती हैं तो आप फ़ौरन अपने शुगर के कुछ टेस्ट करवाएं, अपने डॉक्टर के पास जाएँ और वो आपको इसको आगे लेकर चले, क्योंकि जितना जल्दी शुगर को पकड़ा जाए उतना ही बेहतर है। अगर ये बढ़ जाए तो फिर इसका कंट्रोल बहुत मुश्किल होता है। मैं अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको उन टेस्ट से आगाह करूंगा जो टेस्ट करवाने चाहते हैं हमेशा शुगर में इनिशियली जो प्रपोज किए जाते हैं, और जो भी आपके इन्वेस्टिगेशंस हैं वो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। हमारा चैनल शहजाद हेल्प है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये वीडियोज़ देखें, इन पर कोई मसला हो, क्वेरीज हों, आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं आप उसमें अपने कमेंट्स में अपने क्वेश्चन करें और जो भी कोई मसला दरपेश है आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।